वापस आते हुए जब मैं युगांडा से भी टर्की आ रहा था तो फिर उन्होंने पूछा टिकट, तो मैंने सिंगल टिकट था मेरा, यानी तो उन्होंने कहा आपका रिटर्न टिकट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, लोगों ने मुझसे पूछ रहे थे कि करीम भाई आप जब टर्की से एग्ज़िट हुए युगांडा के लिए तो क्या उन्होंने आपसे जब आपका वीज़ा ख़त्म हो गया तो फिर क्या उन्होंने आपके एयरपोर्ट पर कैसे क्वेश्चन हुए या कोई क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ इमिग्रेशन पे या नहीं, और फिर वापसी भी अब मैं जब दोबारा युगांडा से टर्की आया हूँ, मेरा 1 वे टिकट था, तो फिर क्या क्वेश्चन हुए, क्या इसका फ़ायदा है तो कार्ड का जो मुझे बहुत ज़्यादा हुआ, और कैसे मतलब इमिग्रेशन पे यानी क्या सवाल होते हैं नहीं होते, ये सारा मैं आपको क्लियर करके एक वीडियो बना दूँ। अच्छा, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली यहाँ से जब मैं एग्ज़िट हो रहा था टर्की से, तो ज़ाहिर पता मेरे पास क्योंकि महीने का वीज़ा था और मैं 3 माह रह के जा रहा था, तो मैंने उनको पासपोर्ट दिया और साथ उसको अपना कार्ड दिया, तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हुए और उसने एग्ज़िट स्टैंप लगा दी। युगांडा पहुंचा डेफिनेटली, वहाँ पे तो वो कोई इतना मसला नहीं था। वापस आते हुए जब मैं युगांडा से भी टर्की आ रहा था तो फिर उन्होंने पूछा टिकट, तो मैंने सिंगल टिकट था मेरा, यानी तो उन्होंने कहा आपका रिटर्न टिकट या क्या कोई आगे का टिकट, तो मैंने कहा ये मेरा रेजिडेंट कार्ड है ना वहाँ का। उन्होंने कार्ड देखा तो उन्होंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये एक छोटा सा समाचार से इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप यहाँ से पाकिस्तान एग्जिट हो रहे हैं, कहीं भी एग्जिट हो रहे हैं, आपको कार्ड देंगे तो आपको कोई इशू नहीं है। वीज़ा बेशक आपका एक्सपायर हो चुका है, ज़ाहिर बात आपका रेजिडेंस कार्ड बन गया है, और उसके बाद जब आप इधर टर्की आना चाह रहे हैं, आप कार्ड पे फ्लाई करें और टर्की आ जाएँ। यहाँ पे है तो रेजिडेंस कार्ड बेसिकली यहाँ पे रहने का आपको इजाज़त है, तो हाँ सिर्फ वर्क परमिट नहीं है, काम करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इस पर आप रह सकते हैं, जितना मर्जी रहें, घूमें फिरें, टर्की को एक्सप्लोर करें। और मेरे जैसे लोग खासतौर पे पीपल लाइक मी जिनको टर्की पसंद है, और खूबसूरती, टर्की इज़ वेरी बेसिकली ब्यूटीफुल प्लेस, खूबसूरत जगह है, मतलब घूमने की इतनी जगह है। मेरे ख्याल में अगर आप यहाँ पे 10 क्या 50 क्या 100 बार भी आए तो आई थिंक टर्की पूरा आप देख नहीं सकते। तो अगर आप इसके लिए इस पर्पज़ के लिए टर्की आ रहे हैं तो आपके पास मैं कहूँगा ये कार्ड लाजिम लें, क्योंकि आपको बार बार वीज़ा लेने की प्रॉब्लम नहीं होती, झंझट नहीं है। अब देखें मुझे, मैं युगांडा से, आप कहीं से भी टर्की आना चाह रहे हैं, जैसे मेरा ये मिशन था कि टर्की एक हब है और टूरिज्म पर्पज़ के लिए भी, और फ़्लाइट्स भी यहाँ से बहुत सस्ती हैं। मैं युगांडा यहाँ से गया तो टर्की की डायरेक्ट एयरलाइन लेके गया, तो और आते हुए भी मैं टर्किश एयरलाइन पे आया तो डायरेक्ट वो एयरलाइन थी, तो मुझे एक एडवांटेज हो गया। तो इसी तरह आप लोग भी अगर इस तरह के ट्रैवलर भाई हैं मेरे जैसे, खूबसूरत जगहों पर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उनको, तो डेफिनेटली टर्की इज़ द बेस्ट प्लेस। आई मीन इस्तांबुल, अंतालिया मैं देख चुका हूँ, अंतालिया की वीडियो शायद अभी आ चुकी हूँ या पता नहीं आई हैं, अपलोड हुई है कि नहीं। अंतालिया इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, अंतालिया विजिट करें। इज़मीर है, अभी काफ़ी सारी जगह हैं, हो सकता है नेक्स्ट फेज़ में जब मैं आऊँ तो मैं बाकी एरियाज़ भी इंशाल्लाह ट्रैवल करूँगा। राइट, दैट्स इट, थैंक यू फॉर टुडे, द नेक्स्ट वीडियो, तब तक। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि मेरा जो न्यू चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ करीम ट्रैवल एडवाइजर्स वाले को, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दोनों चैनल्स के लिए आप दबा दीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाली न्यू वीडियोस हैं उनका आपको पता चलता रहे और आप वो देख के और शेयर भी करते रहें।